हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक सच्ची एडवेंचरस जंगल सफारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें इतने इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न, इतने एडवेंचर हैं जिन्हें आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तीन दोस्त, अर्जुन वर्मा जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उसका दोस्त रवि त्रिपाठी और शालिनी मिश्रा जो एक बर्ड वाचिंग एक्सपर्ट थी, और उनके साथ होते हैं हिम्मत सिंह जिनको उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड अपॉइंट किया था। अर्जुन और रवि दोनों ने महीनों पहले डिकाला जोन के नाइट स्टे बुक किया था। दोनों का सपना था कि वे बाघ की आंखों में आंखें डालकर तस्वीर निकालें। उनके साथ थी शालिनी, जिसे पक्षियों की दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। अगर किस्मत साथ दे तो आज बाघ का सामना होगा, अर्जुन ने कैमरा ट्यून करते हुए कहा। वे रामनगर से सुबह 11 बजे डिकाला के लिए निकले। घने जंगल, हरे मैदान और पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई उनकी जीप आगे बढ़ती चली गई। उनका ड्राइवर जो हिम्मत सिंह था, वो आदमी जिसे जंगल की आत्मा कहा करते थे, जिसे जंगल में पिछले 11 वर्षों से एक्सपीरियंस था। पिछले 11 वर्षों से वो लोगों को जंगल सफारी कराया करता था। दोपहर की सफारी के दौरान उन्होंने हिरणों का झुंड देखा, जंगली सुअर, एक मगरमच्छ जो नदी के किनारे था और ढेर सारी चहचहाती चिड़ियों की आवाज़, लेकिन बाघ का कोई निशान नहीं मिला। बाघ तब दिखता है जब जंगल उसे दिखाना चाहता है, सारे लड़कों से हिम्मत सिंह ने बोला। तभी रवि मजाक करते हुए बोलता है कि या फिर बाघ तब दिखेगा जब हमारी किस्मत में हो। शाम ढलते ही वे लोग डिकाला गेस्ट हाउस पहुंचे, एक पुराना लेकिन मजबूत मकान जो जंगल के बीचों बीच था। वहां नेटवर्क नहीं था और आसपास सिर्फ जंगल की आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट, चीतल की कॉल, बार्किंग डियर की आवाज़ें थी। रात 9 बजे सब खाना खा रहे थे। अचानक गेस्ट हाउस की बत्तियां फ्लिप करने लगी, बंद बुझ होकर एक टाइम पर वो पूरी तरह से बंद हो गई और पूरे इलाकों में अंधेरा डूब गया। जंगल की गूंजती खामोशी में अचानक एक आवाज़ आई, एक डरावनी आवाज़, एक गुर्राहट, जिसे सुनकर सब चौंक गए। शालिनी का पूरा शरीर कांपने लगा। हिम्मत सिंह बोला, यह एक बाघ की आवाज़ है जो दहाड़ रहा है और ये गेस्ट हाउस के काफ़ी पास है। उसने अपनी राइफल उठाई, अर्जुन और रवि को इशारा किया, अगर तुम सच में जंगल देखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तभी शालिनी बोली, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी, मैं भी साथ चलूँगी। अर्जुन और रवि ने टार्च उठाया और कैमरा उठाया और हिम्मत सिंह के साथ गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से की तरफ गए, जहां झाड़ियों से आवाज़ आ रही थी। पगडंडी की मिट्टिया में साफ साफ ताजे पंजों के निशान देखे जा सकते थे। हिम्मत ने फुसफुसाकर कहा, यह एक नर बाघ है, शायद शेरू, इस इलाके का सबसे पुराना शिकारी। टार्च की रोशनी जैसे ही एक पेड़ के ओट में गई, वहां 2 चमकती पीली आंखें दिखी। रुको, हिलना मत, हिम्मत सिंह ने बोला। वो बाघ था, विशाल, ताकतवर और एकदम तैयार, जैसे इन्हीं की ओर हमला करने के लिए देख रहा है। पर वो हमला नहीं किया। कुछ देर बाद उनको देखने के बाद झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। रवि ने कहा, हम इतने पास थे लेकिन कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम हिलने का वक्त नहीं था। अर्जुन ने बोला, ये जंगल है, यहाँ हमें वही मिलेगा जो जंगल अपने हिसाब से देना चाहेगा। वो लौट रहे थे कि अचानक एक और गुर्राहट सुनाई दी, लेकिन इस बार बाघ की नहीं, एक तेंदुए की। ये नई बात है। बाघ और तेंदुआ एक ही इलाके में, हिम्मत सिंह घबराते हुए बोला। वो तीनों फिर से उसी दिशा में बढ़े और सामने एक पेड़ पर आधा खाया हुआ हिरन लटका मिला, जो कि एक तेंदुए की निशानी है। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा उसकी तरफ फोटो खींचने के लिए किया, ऊपर से एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। पीछे वाले पेड़ पर एक तेंदुआ ठीक उन्हीं पर नजरें गड़ाए हुए बैठा था।
जैसे ही वो क्राउचिंग मूवमेंट लेकर हमला करने वाला था, तभी हिम्मत ने फौरन हवा में एक गोली चलाई। तेंदुआ छलांग लगाकर जंगल की दूसरी दिशा में भाग गया, लेकिन शोर से आसपास के जानवर सतर्क हो गए। दूर कहीं हाथियों की चिंगाड़ और चीतलों की चेतावनी की आवाज़ें आने लगी। हिम्मत सिंह बोला, अब हमें गेस्ट हाउस लौटना चाहिए, अब ये इलाका सुरक्षित नहीं है। तीनों ने तेजी से वापस लौटना शुरू किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा न था। झाड़ियों में से अचानक 3 जंगली हाथी निकले, गुस्से में चिंघाड़ते हुए। शायद वो हमारी गोली की आवाज़ से भड़क गए थे, हिम्मत सिंह बोला। जीप तक पहुंचने के लिए 50 मीटर और बाकी था, लेकिन जमीन कपकपी और हाथियों की दौड़ ने सबको दहला दिया। अर्जुन फिसलकर वहीं गिर गया। रवि ने उसे उठाया, खींचा और किसी तरह जीप तक पहुंचाया। हिम्मत ने इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से जीप को दौड़ा दी। पीछे से हाथियों ने पीछा किया, लेकिन जीप किसी तरह निकल गई। रात भर किसी को नींद नहीं आई। अर्जुन ने कहा, जंगल में अगर कैमरे से बड़ा कुछ है तो वो है इंसान की जान। सुबह की रोशनी में जब उन्होंने रात के कैमरे के फुटेज देखे तो कुछ तस्वीरें मिले, बाघ की, तेंदुए की और गुस्साए हुए हाथियों की। पर उनमें से सबसे खास बात यह थी कि जंगल में एक ही क्षेत्र में बाघ और तेंदुए का मिलना। हिम्मत सिंह बोला, ऐसी तस्वीर मिलना बहुत किस्मत की बात है, और जंगल के ऐसे क्षेत्र से वापस लौट कर आना भी बहुत किस्मत की बात है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।